सभी का आलम मैकेनिकल मास्टर चैनल में स्वागत है। आज का टॉपिक है व्हाट इज़ स्टील, एलॉइंग एलिमेंट्स इन स्टील, इफेक्ट ऑफ एलॉइंग एलिमेंट्स, स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस एसटीएम स्टैंडर्ड। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल होने वाला है। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें। What is steel? Steel is an alloy, not a metal, which is made up of iron, carbon and alloying elements. इसके अंदर बेस मेटल आयरन है और कार्बन की परसेंटेज मैक्सिमम 2% है। सेल्फ क्वेश्चन, व्हाट आर कार्बन एंड alloying elements added in iron? Properties of iron. It is a soft, highly malleable, ductile and strongly magnetic. It oxidizes rust rapidly in moist air or in water. It is a good conductor of heat and electricity. It melts at 1536 degrees Celsius and boils at 2861 degrees Celsius. It dissolves readily in dilute acids. जैसे ये पता चला कि आयरन के अंदर आयरन जो है रस्ट हो जाता है और डाइल्यूट हो जाता है एसिड के अंदर और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो इसके लिए हमें एलॉइंग एलिमेंट्स मिलाने पड़ते हैं। तो एलॉइंग एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? तो कार्बन, मैग्नीज, फास्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, कॉपर, निकल, क्रोमियम, मोलिब्डेनियम, वेनेडियम, कोलम्बियम, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन, बोरॉन, टीन, कैल्शियम है। By adding these alloying elements in iron, we will get the desired properties: corrosion resistance, hardness, toughness, yield strength, tensile strength, machinability, weldability, high temperature resistance, impact strength और non-magnetic. Effect of alloying elements on properties of stainless steel: beneficial, detrimental. कार्बन मिलाने से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बढ़ती इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, मशीनेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, कोल्ड वर्केबिलिटी, हॉट वर्केबिलिटी घटती है और मिनिमम परसेंटेज रखी जाती है। क्रोमियम मिलाने से कोरोजन रेजिस्टेंस बढ़ता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बढ़ती है, हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन मशीनेबिलिटी, वेल्डेबिलिटी, कोल्ड वर्केबिलिटी घटती है और इसका परसेंटेज 10.25% रखी जाती है एंड अप टू 18%। निकल मिलाने से कोरोजन रेजिस्टेंस बढ़ता है, डक्टिलिटी, स्ट्रेंथ बढ़ती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ बढ़ती है, हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस बढ़ता है, कोल्ड वर्केबिलिटी बढ़ती है और इसका परसेंटेज 8 to 10% रखा जाता है। और इसका एक प्रॉपर्टीज़ है नॉन मैग्नेटिक स्ट्रक्चर पैदा करते हैं। मोलिब्डेनियम मिलाने से कोरोजन रेजिस्टेंस बढ़ता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ बढ़ती है, हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस है और वेल्डेबिलिटी बढ़ती है। इसका यूजुअली लेस देन 1% रखा जाता है। नाइट्रोजन मिलाने से कोरोजन रेजिस्टेंस बढ़ता है, यील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है और इसका भी परसेंटेज कम से कम रखा जाता है। कॉपर मिलाने से कोरोजन रेजिस्टेंस बढ़ता है, कोल्ड वर्केबिलिटी बढ़ती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ बढ़ती है, एज ए रेसिडुअल एलिमेंट मिलाए जाते हैं। सल्फर मिलाने से कोरोजन रेजिस्टेंस घटता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ घटती है इन टर्म्स ऑफ टफनेस एंड डक्टिलिटी, हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस घटती है, लेकिन मशीनेबिलिटी बढ़ती है, वेल्डेबिलिटी घटती है, कोल्ड वर्केबिलिटी घटती है और मैक्सिमम 0.05% रखी जाती है। एज ए इम्प्योरिटी इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नीज मिलाने से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ बढ़ती है इन टर्म्स ऑफ टफनेस एंड हार्डनेबिलिटी और वेल्डेबिलिटी बढ़ती है, कोल्ड वर्केबिलिटी बढ़ती है। अमाउंट एट लीस्ट 0.3% से 1.5% इन CS में रखा जाता है। सिलिकॉन मिलाने से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ बढ़ती है और इसका अमाउंट 0.1 से 1% रखी जाती है, लेकिन 6.5% इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एज ए डीऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल किया जाता है। फॉस्फोरस मिलाने से कोरोजन रेजिस्टेंस घटता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ बढ़ती है और मशीनेबिलिटी बढ़ती है, वेल्डेबिलिटी घटती है और इसका परसेंटेज 0.1% रखा जाता है। एज ए इम्प्योरिटी इस्तेमाल किया जाता है। वेनेडियम मिलाने से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ बढ़ते हैं, हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस है, अमाउंट जो है परसेंटेज वाइज 0.05% रखा जाता है। बोरॉन मिलाने से हार्डनेबिलिटी बढ़ती है और इसका परसेंटेज 0.01% से 0.03% रखी जाती है। सेलेनियम मशीनेबिलिटी को बढ़ाती है।
टंगस्टन हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस होता है और इसका परसेंटेज 2% रखी जाती है, और हाई स्पीड स्टील में 18%। टाइटेनियम मिलाने से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ बढ़ती है, हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस को बढ़ाता है, वेल्डेबिलिटी को बढ़ाता है, और इसका परसेंटेज 0.25% से 0.6% रखा जाता है। न्यूबियम भी मिलाने से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस, वेल्डेबिलिटी को बढ़ाता है। स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन, ASTM A216 का एक एग्जांपल हमने लिया है। कार्बन और मैग्नीज के माइनर चेंजेस इन कंपोजिशन से, और रेस्ट जो है फॉस्फोरस सल्फर आप देखेंगे तो कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट कंपोजिशंस है, और इसका टोटल करेंगे तो WCA का 4.15% है, WCB का 4.5% है, WCC का 4.65%। इससे हमें जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ में ड्रास्टिक चेंजेस है, WCA का 205 मेगा पास्कल मिलता है, WCB का 250 मेगा पास्कल मिलता है, WCC का 275 मेगा पास्कल मिलता है। माइनर चेंजेस कार्बन एंड मैग्नीज के परसेंटेज को चेंज करके मिलता है। दूसरा एग्जांपल, स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन, ASTM 351 का लिया है हमने। तो डिफरेंट ग्रेड जो है स्टेनलेस स्टील का मिलता है। इसके अंदर भी कार्बन के जो परसेंटेज है मिनिमम रखा गया है 0.03%, 0.8, 0.4, 0.1, 0.2, तो कहीं पर भी आपको 2% नहीं मिलता है। और आप देखेंगे तो क्रोमियम, निकल, मोलिब्डेनम हाई परसेंटेज में मिलाए गए हैं। तो इससे ये पता चला कि कोरोजन रेजिस्टेंस मटेरियल है। और बाकी का जो कंपोजिशन है मैग्नीज, सल्फर, फास्फोरस, वेनेडियम का जो है मिनिमम रखा गया है। तो इससे आपको डिफरेंट मटेरियल के ग्रेड मिल गए। तो इसका पता ये चला कि हमें माइनर चेंजेस करके डिफरेंट ग्रेड मिल जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।